आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम कक्षा 9 की इस बहुत ही रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानी को पढ़ते हैं। यह कहानी इस प्रकार है। कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुलगृहं गतवन्तौ तत्र क्रीड़ावेलायां कंचन शुनकम दृष्टवन्तु। कपिल और माधवी छुट्टियों के समय मामा के घर गए। वहां खेल के समय उन्होंने किसी कुत्ते को देखा। तम दृष्ट्वा पाषाणखंडम हस्ते स्वीकृत्य तम मारयितुम धावितवन्तु। उसे देखकर हाथ में पत्थर का टुकड़ा लेकर वे उसे मारने के लिए दौड़े। शुनकः भयेन आक्रोशन कुर्वन् वेगेन धावितवान्। कुत्ता डर के मारे चिल्लाते हुए तेजी से भागा। तत् दृष्ट्वा कपिलः माधवी च उच्चैः हसितवन्तौ। यह देखकर कपिल और माधवी जोर जोर से हंसने लगे। माताम ही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती तौ आहूतवती च। नानी ने उस घटना को दूर से देखा और उन दोनों को बुलाया। माताम ही भोः कपिल माधवी किम कुरुतः। हे कपिल माधवी, तुम दोनों क्या कर रहे हो। कपिलः मातामही पश्यतु किल सः शुनकः आव्योः क्रीडायां मध्ये मध्ये प्रविश्य आवां पीड्यति समा। नानी, देखिए तो सही, वह कुत्ता हमारे खेल के बीच बीच में आकर हमें परेशान कर रहा था। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ, इसलिए हमने उसे अच्छी तरह सजा दी। पुनः उच्चैः हसितवन्तौ, फिर जोर से वे दोनों हंसे। माताम ही वत्सु अधुना क्रीड्या अलम कथा श्रोतुम इच्छतः वा। बच्चों, अब खेल बस करो। क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो। उभावपि माता मह्या कथा रोचते में कथा रोचते में मातामही। दोनों कहते हैं नानी की कहानी, मुझे नानी की कहानी पसंद है, मुझे नानी पसंद है। माताम हीम आलिंगितवन्तौ, नानी को दोनों गले लगा लेते हैं। माताम ही उपविष्टाम सावधानेन शृणुताम च, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नरत्नानां ब्रह्मर्षीणां राजर्षीणां च प्रस्वित्री। बहवः सत्पुरुषा स्वीय कर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कृतवन्तः। हमारी भारत भूमि अनेक नरत्नों, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों की जननी है। बहुत से सत्पुरुषों ने अपने कार्यों से अपना जीवन सार्थक किया है। किम भवन्तौ महात्मानं नामदेवम जानीतः। क्या आप दोनों महात्मा नामदेव को जानते हैं। माधवी कहती है आम अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान इति अपि सत्यम। हाँ, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया था। क्या यह सच है। माताम ही आम तस्यैव पुण्यश्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। नानी कहती है हाँ, यह उन्हीं पुण्यश्लोक अर्थात अत्यंत पवित्र और पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की कथा है। नामदेवः न केवलं पांडुरंगस्य प्रिय भक्तः अपितु प्रियमित्रम अपि। नामदेव न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त थे बल्कि प्रिय मित्र भी थे। देवः नामदेवम परितः भवति समा। भगवान नामदेव के चारों ओर होते थे, अर्थात वे हमेशा नामदेव के आसपास ही रहते थे। माधवी किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत् पांडुरंगः। माधवी कहती है क्या सचमुच ही पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। कपिलः किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती। कपिल कहता है क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है। माताम ही आम वत्सौ देवः पांडुरंगः नामदेवस्य प्रिय सुहृद आसीत्।
नानी कहती है, हाँ बच्चों, भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेवः प्रतिदिनं पांडुरंगाय नैवेद्यं समर्प्य तं भोजित्वा ततः परम एव अन्नम सेवते समा। नामदेव प्रतिदिन भगवान पांडुरंग को भोग अर्पित करके और उन्हें भोजन करवाकर उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। तस्य गुरु आसीत विसोबा। उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा तम अध्यापितवान् यत् ईश्वरः न केवलं मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति। विसोबा ने उन्हें सिखाया था कि ईश्वर न केवल मंदिर में होते हैं बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजन कुरु इति। इसलिए उस सर्वव्यापी ईश्वर का पूजन करो। कपिलः मातामही किम सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। कपिल कहता है, नानी जी, क्या सचमुच ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं? मातामही आम शृणु वत्स। नामदेवः प्रतिदिनम् अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्त्या च नैवेद्यस्थालिकाम् आदाय मंदिरम गच्छति समा। नानी कहती है, हाँ सुनो बेटा, नामदेव प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा निष्ठा और भक्ति के साथ भोग की थाली लेकर मंदिर जाते थे। एकदा सः नैवेद्य स्थालिकां गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान्। एक बार उन्होंने भोग की थाली लेकर मूर्ति के सामने रख दी। नेत्रे निमील्य प्रार्थनां कृतवान् और दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना की। नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे ह्यचलां कुरु इप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिं। शर्करखण्ड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। अर्थात हे देव, आप मेरे इस नैवेद्य भोग को स्वीकार करें और मेरे हृदय में अपने प्रति अचल अर्थात स्थिर भक्ति प्रदान करें। मुझे मनचाहा वरदान दें और परलोक में मुझे परम गति प्राप्त हो। शक्कर अर्थात मिश्री के टुकड़ों से बने हुए अनेक प्रकार के पकवान, दही, दूध और घी से युक्त भोजन तथा चबाने व चूसने योग्य सभी प्रकार के उत्तम खाद्य पदार्थों से युक्त इस नैवेद्य को हे प्रभु आप ग्रहण करें। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य सह नेत्रे उद्घाटितवान्। मंत्र का उच्चारण करके और श्रद्धा से प्रणाम करके उन्होंने आंखें खोली। अहो आश्चर्यम्, पुरतः स्थितायां स्थालिकायां रोटिका नासीत। अरे आश्चर्य, सामने रखी हुई थाली में रोटी नहीं थी। माधवी कहती है, पांडुरंगर आगत्य भक्षितवान किल। निश्चित ही भगवान पांडुरंग ने आकर खाली होगी। मातामही न हि कश्चन बुभुक्षितः शुनका आगत्य रोटिका मुखे गृहीत्वा धावितवान्। नानी कहती है, नहीं, कोई भूखा कुत्ता आकर रोटी को मुंह में पकड़कर भाग गया। कपिलः धिक् शुनकम् मातामही पश्यतु शुनकाः दुष्टाहेव भवन्ति। कपिल कहता है, धिक्कार है उस कुत्ते को। नानी देखिए, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी कहती है, सत्यं भ्राता नामदेवस्य कियत् दुखम जातम स्यात् खलु। सच है भाई, नामदेव को निश्चित ही कितना दुख हुआ होगा। मातामही पुत्रकौ शृणुताम्। नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान्। जानीता किमर्थम कथम च। नानी कहती है, बच्चों सुनो,
नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े। जानते हो किस लिए और कैसे? कपिल कहता है, क्रोधेन लगुडम आदाय शुनकम ताड्यतुम धावित्वान स्यात्। गुस्से में डंडा लेकर कुत्ते को पीटने के लिए दौड़े होंगे। माधवी कहती है, दंडेतुम पाषाण खंडम आदाय धावित्वान स्यात्। सत्यम किल मातामही। सजा देने के लिए पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़े होंगे। सच है ना नानी? नानी कहती है, न हि बालौ नामदेवः कोपेन न धावित्वान् प्रत्युत सह करुणया धावित्वान्। न लगुडम न पाषाणखंडम अपि तु घृतपात्रम धृत्वा। नहीं बच्चों, नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े, बल्कि वे करुणा अर्थात दया के कारण दौड़े थे। न डंडा न पत्थर का टुकड़ा, बल्कि घी का पात्र लेकर। उभावपि साश्चर्यम उच्चैहि। दोनों आश्चर्य के साथ जोर से कहते हैं, किम घृतपात्रम आधृत्य। क्या घी का कटोरा लेकर? नानी कहती है, आम घृतपात्रम आधृत्य एव। हाँ, घी का कटोरा लेकर ही। उभौ दोनों कहते हैं। किंतु किमर्थम? लेकिन किस लिए? नानी कहती है, जातौ शुनकः शुष्करोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु। बच्चों, कुत्ता सूखी रोटी छीनकर भाग गया था न। महात्मना नामदेवस्य चिंता आसीत् यत् यदि शुनकः शुष्करोटिकां खादेत् तर्हि तस्य उदरवेदना भवेत् इति। महात्मा नामदेव को यह चिंता हुई कि यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा। अतः तस्य पीड़ा मा भवतु इति चिन्तयन् घृतपात्रम् आदाय। हे देव, शुष्कां रोटिकां मा खात्तु घृतम अपि स्वीकरोतु इति वदन अनुधावित्वान् स। इसलिए उसे कष्ट न हो, यह सोचकर वे घी का पात्र लेकर, हे देव, सूखी रोटी मत खाइए, घी भी ले लीजिए, ऐसा कहते हुए वे उसके पीछे दौड़े। उभौ परस्परम पश्यतः अपराध भावनया तयोः मुखे म्लाने आस्तां। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अपने अपराध के ज्ञान की भावना से उन दोनों के चेहरे उतर गए थे। इसके बाद नानी आगे बताती है कि धावन शुनक अदृश्य जाता, तस्य स्थाने पांडुरंगा आविर्भूता। दौड़ता हुआ वह कुत्ता गायब हो गया, उसके स्थान पर साक्षात पांडुरंग प्रकट हो गए। स नामदेवम उक्तवान वत्स नामदेव उत्तीर्ण भवान परीक्षाम। उन्होंने नामदेव से कहा, बेटा नामदेव, आपने परीक्षा को पास कर लिया है। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति इति गुरुपदेशम न केवलम भवान श्रुतवान अपितु अनुपालितवान। ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। गुरु के इस उपदेश को न केवल आपने सुना, बल्कि उसका पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, आप वास्तव में धन्य हैं। कपिल कहता है, माताम ही अहम प्रमादम कृतवान अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान। नानी जी, मैंने बड़ी भूल की। मैंने बिना कारण ही कुत्ते को मारा। इतः पूर्वम अपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान। इससे पहले भी मैंने कई बार जीवों को परेशान किया है। अद्य अहम ज्ञातवान यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति अतः कमपि न पीड्यष्यामि इति। आज मैंने जान लिया है कि सभी जीवों में ईश्वर रहते हैं, इसलिए अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। माधवी कहती है, मातामही क्षाम्यतु माम, अहमपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जन्यष्यामि। नानी जी, मुझे भी क्षमा करें, मैं भी कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं दूंगी।
नानी कहती है, चिरंजीविनो माम निक्षा आगच्छताम। तुम दोनों की आयु लंबी हो, मेरे पास आओ। आलिंगनम कृत्वा, दोनों को गले लगाकर। अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत्। हमारे शरीर, वाणी या मन से किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारयितुम प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्मा। वैसे ही जिसे भी कोई कष्ट हो, उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प हमें करना चाहिए। इदमस्तु अस्माकं ध्येयम्, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अर्थात जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही वास्तव में विद्वान है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यह थी आपकी सुंदर एवं शिक्षाप्रद कहानी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर, लाइक व इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।